शराबबंदी आपने की, सबने समर्थन किया, पर शराबबंदी से होने वाला रेवेन्यू लॉस उसको कवर अप करने के लिए आपने और नियम बनाए? क्या बताएंगे उनको कि आप लोगों को गरीब रखने के लिए हम लोगों ने एक के बाद एक नीतियां बनाई और उसमें हम सफल हुए। इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की गरीबी रेखा में। पर अगर इन आंकड़ों को सही भी माना जाए, मैं इसलिए इसको नहीं मानता क्योंकि मैं जातीय जनगणना को ही नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि वो गलत है। और ऐसे में मैं ये भी मानता हूं कि टेबल वर्क है ये। जब देश को इस बात की, हमारे प्रदेश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मात्र 7% लोगों पर इस सर्वेक्षण के आधार पर बोझ है पूरे बिहार को चलाने का। एक ऐसे वर्ग को, भूमियारों को, जिनके पास माना जाता है कि भैया जमीनें हैं, आप उनको भी अगर गरीब दिखा रहे हैं तो सोचिए बिहार में क्या हालात है आर्थिक। और ये हालात का सबसे बड़ा कारण मेरे मुख्यमंत्री जी की मानसिक परिस्थिति है। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है। आज की तारीख में जब चर्चा हम लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण पे करनी चाहिए, जब देश को इस बात की, हमारे प्रदेश को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मात्र 7% लोगों पर इस सर्वेक्षण के आधार पर बोझ है पूरे बिहार को चलाने का, तो सोचिए 7% लोगों पर पूरे प्रदेश की आबादी का बोझ है कि इस प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाए। और इसके बाद जिस तरीके से गरीबी के आंकड़े इन्होंने सामने रखे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की चिंता करते नहीं थकते। और क्या दर्शाते हैं आंकड़े कि किस तरीके से अभी भी गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में है। आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री आयोजित कर रहे हैं ना, क्या बताएंगे उनको कि आप लोगों को गरीब रखने के लिए हम लोगों ने एक के बाद एक नीतियां बनाई और उसमें हम सफल हुए। इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की गरीबी रेखा में। क्या बताएंगे पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि भाई हमने सिर्फ कुछ जातियों को लाभ देने के लिए पिछले 33 साल से ऐसी नीतियां बनाई कि सिर्फ कुछ जाति आप में से निकलकर आगे बढ़ जाए और जो शोषित हैं वो वहीं के वहीं रहे। आज भी वंचित वर्ग वही है जहां आजादी के वर्ग था। आज भी शोषित वर्ग में से एक बड़ी आबादी वही है जो आजादी के वक्त थी। तो ऐसे में मुझे बताए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में या मौजूदा सरकार के 33 सालों में ऐसी क्या नीतियां बनाई गई कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोग को उसका लाभ दिखे। और अगर ये आंकड़े सही हैं, पहली बात तो भैया मैं नहीं मानता, हालात इससे भी बहुत ज्यादा बदतर है, इससे भी बहुत बुरे हालात है हमारे प्रदेश के। पर अगर इन आंकड़ों को सही भी माना जाए, मैं इसलिए इसको नहीं मानता क्योंकि मैं जातीय जनगणना को ही नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि वो गलत है। और ऐसे में मैं ये भी मानता हूं कि टेबल वर्क है ये। टेबल वर्क से ज्यादा कुछ नहीं है ये आर्थिक सर्वेक्षण। पर अगर इनको एक बार के लिए सही भी मान लिया जाए तो इसका जवाबदेह कौन है भैया? क्या ये सरकार नहीं है जो 33 सालों से सत्ता में है? जो लोग गरीबों को आवाज देने की बात करते हैं, जो लोग वंचित वर्ग की बात करते हैं, बताएं इस सरकार में बैठे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले तमाम नेता बताएं भैया कि आपके रहते हुए अगर बिहार के हालात अगर ये हैं, एंड फॉर दैट मैटर इवन ऊंची जातियों से आने वाले लोग बताएं कि भैया स्वर्णों में भी अगर ये हालात है तो कहां तक सही है ये? और आंकड़ों में बताइए एक ऐसे वर्ग को, भूमियारों को, जिनके पास माना जाता है कि भैया जमीनें हैं, आप उनको भी अगर गरीब दिखा रहे हैं तो सोचिए बिहार में क्या हालात है आर्थिक। और ये हालात स्वाभाविक है भैया, रेवेन्यू जनरेशन की क्या स्कोप है हम लोग के पास। शराबबंदी आपने की, सबने समर्थन किया, पर शराबबंदी से होने वाला रेवेन्यू लॉस उसको कवर अप करने के लिए आपने और नियम बनाए, क्या आपने और नीतियां बताई, कैसे रेवेन्यू जनरेशन हो, उसके लिए क्या नए आपने प्रावधान बनाए कि भैया जो लॉस सरकार को हो रहा है
उस लॉस को इस माध्यम से पूरा किया जाए। तो जब आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के स्कोप्स ही नहीं है तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? और जब पर कैपिटा इनकम आपकी नहीं बढ़ती है तो आंकड़े दर्शाते हैं 6,000 रुपए एक बड़ी आबादी को दर्शाते हैं कि वो बड़ी आबादी कितना 94 लाख या कितना है ना, हाँ ये 94 लाख है, जो कि महज 6,000 रुपए आज की तारीख में 6,000 रुपए में गुजारा क्या होता है भैया? इस महंगाई में कितने लोग हैं जो कि 6,000 रुपए में गुजारा कर पाएंगे? ये हालात मुख्यमंत्री, ये हालात एक ऐसे राज्य, और ये हालात का सबसे बड़ा कारण मेरे मुख्यमंत्री जी की मानसिक परिस्थिति है। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है।